अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी। हमारे आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस की प्रिमिटिव हिस्ट्री को। लास्ट वीडियो में हमने डील किया था इस चीज़ को कि वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है, वर्ल्ड इंग्लिशेस के हमारे पास कितने जो हैं वो टेरिटरीज़ हैं जो वर्ल्ड इंग्लिशेस बोलती हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है। और आज हम डील करेंगे इसकी प्रिमिटिव हिस्ट्री। प्रिमिटिव हिस्ट्री का मतलब है कि इसकी बेसिक हिस्ट्री को हम डील करेंगे, यानी कि ओवरऑल इंग्लिश का क्या नंबर ऑफ पीपल है जो इंग्लिश बोलते हैं, कौन उसको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर बोलता है, कौन उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बोलता है, कौन उसको फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे बोलता है। तो ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। ओके, तो इंग्लिश हमारे पास इंग्लिश का स्टार्टिंग टाइम पीरियड जो था वो था 1603 से। 1603 हमारे पास क्या था, रेन ऑफ एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन के रेन में हमारे पास जो था ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे there were 5 to 7 million इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है कि इंग्लिश स्पीकर्स उस टाइम पे 5 to 7 मिलियन थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास रेन ऑफ एलिजाबेथ टू में, क्वीन एलिजाबेथ टू के रेन में, यानी कि इसके लेटर ईयर्स में, स्टार्टिंग में नहीं, इसके लेटर ईयर्स में, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ टू का रेन जब ख़त्म हुआ, यानी कि अर्ली 21st सेंचुरी में। ठीक है, अब अर्ली 21st सेंचुरी में हमारे पास जो ये 5 to 7 मिलियन वाला नंबर था ये इंक्रीज होकर हमारे पास 2 बिलियन तक आ गया। यानी कि उस टाइम पे हमारे पास 5 to 7 मिलियन इंग्लिश स्पीकर्स थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास 2 बिलियन इंग्लिश स्पीकर्स हो गए वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग। अब दिस इज़ नॉट कंफर्म कि वो कौन लोग थे। अब हमारे पास आगे जो है वो 16th सेंचुरी को अगर हम देखें तो 16th सेंचुरी यानी कि इससे पीछे वाला टाइम, यानी कि 1500 से 1600 वाला टाइम जो था, इस टाइम पीरियड में हमारे पास जो लोग थे वो इस कदर ज़्यादा थे कि नेटिव स्पीकर्स तो हमारे पास इंग्लिश के बहुत कम थे। ठीक है, नेटिव स्पीकर्स तो हमारे पास ऐसे थे जस्ट लाइक अ हैंडफुल ऑफ पीपल। ठीक है, लोग हमारे पास ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश के हिसाब से हमारे पास बहुत कम लोग थे, यानी कि जो सिर्फ नेटिव्स थे। नेटिव्स कौन से थे? जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश आइल्स में पैदा हुए, ब्रिटिश घरानों में पैदा हुए, वहीं पे उनकी डेथ हुई, वहाँ पे पले बड़े, यानी कि बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे। ये ब्रिटिशर्स जो थे ये हमारे पास नेटिव स्पीकर्स जो थे उस टाइम पे इंग्लिश के थे 16th सेंचुरी में, एंड दे वर जस्ट लाइक अ वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल। और उस टाइम पे नेटिव्स के अलावा कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोलता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 1500 से 1600 के बाद हम मूव किए 1603 के बाद एलिजाबेथ वन से लेके 21st सेंचुरी तक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो स्पीकर ऑफ इंग्लिश थे वो नेटिव भी थे। ठीक है, वो L2 स्पीकर्स भी थे, उसके बाद वो हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स भी थे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नेटिव स्पीकर्स जो हैं हमारे पास वो तो मैंने बता दिया, यानी कि जो बेसिक उसी लैंग्वेज के घराने में पैदा हुए, वहीं पे पले बड़े, वो सारी चीज़ें। जो L2 स्पीकर्स हैं वो हमारे पास वो लोग होते हैं जिन्होंने इंग्लिश को सीखा और उसको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल अब हम पाकिस्तानीज़ को ले लें, पाकिस्तानी लोगों ने इंग्लिश को सीखा और उसको अपने फॉर्मल सेटिंग्स में, इनफॉर्मल सेटिंग्स में, उसको अपने ईमेल्स में, मैसेजेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स वो होते हैं जिन्होंने इंग्लिश को सीखा तो सही, लेकिन जस्ट एज अ सब्जेक्ट। उन्होंने इंग्लिश को अपनी इंस्टीट्यूशंस में नहीं यूज़ किया, उन्होंने इंग्लिश को अपने कॉन्वर्सेशन में नहीं यूज़ किया, उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे एक बुक को पढ़ा एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हर कंट्री बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड, बाय द एंड ऑफ अर्ली 21st सेंचुरी, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ टू के रेन के बाद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैड द नंबर ऑफ पीपल जो कि इंग्लिश बोलते थे। ठीक हो गया। अब चाहे वो इंग्लिश जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पे बोलें, या फिर वो इंग्लिश जो है वो बुकिश लेवल पे यूज़ करें, या फिर वो इंग्लिश को एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज़ करें। अब आगे हमारे पास जो चीज़ है वो टोटल नंबर ऑफ L1 एंड L2 स्पीकर्स, यानी कि हमारे पास एक बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है, यानी कि 21st सेंचुरी के एंड तक जो L1 और L2 स्पीकर के टोटल नंबर थे, नेटिव को हम L1 भी कह सकते हैं।
अब ये जो L1 के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स थे वो हमारे पास कितने थे? अप्रॉक्सीमेटली 329 मिलियन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। इसका एग्जैक्ट नंबर भी है, ये हम बात करें 2003 से पहले तक, अप्रॉक्सीमेटली 329 मिलियन। और जो L2 के स्पीकर्स थे वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 430 मिलियन पीपल थे, ठीक है। अब अगर हम इनके एग्जैक्ट नंबर की तरफ जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन राइट दैट एज वेल। ये जो हमारे पास नेटिव स्पीकर्स L1 के थे वो 329, 140, 800। अब ये हमारे पास क्या है? 329,140,800, ठीक है। और ये जो 430 मिलियन थे अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास थे 430,614,500, ठीक है। ये हमारे पास टोटल नंबर था L1 और L2 स्पीकर्स का। अब उसके बाद जो है वो इंक्रीज होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ पीपल है ये हमें टोटल अकाउंट नहीं देता सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, बिकॉज बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जिनका हमारे पास अभी नंबर ऑफ पीपल था ही नहीं टिल 2003, ठीक है। 2003 तक हमारे पास बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका नंबर ऑफ पीपल था ही नहीं, तो हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। और हम ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1462 मिलियन जो इंग्लिश के स्पीकर्स थे वो हमारे पास किन कंट्रीज में थे? इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, गना, मलेशिया, ठीक है। इन कंट्रीज में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1462 मिलियन पीपल थे जो इंग्लिश बोलते थे। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इनमें अगर हमारे पास सपोज 1% भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज होता है नंबर में, तो इसका 1% बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो बेसिकली वो ये कहते थे कि हम किसी भी लेवल पे आके इंग्लिश स्पीकर्स को एक कन्फाइंड नंबर में जो है वो हम उसको कैद नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज इन कंट्रीज में, सपोज इन्हीं कंट्रीज में अब अगर हमारे पास 1% भी एडिशन होगा तो दैट वुड रिजल्ट इन अ वेरी बिग इंक्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। इनके लिए डिफरेंट अब्रीविएशंस यूज होंगी थ्रू आउट द कोर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होगी ENL, यानी कि इंग्लिश एज नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी EFL, इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्म आएगी EIL, इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी ELF, इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रैंका। ओके, सबसे पहले नेटिव, जो कि वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, इंग्लिश एनवायरनमेंट में पैदा हुए, उन्होंने इंग्लिश को बाय बर्थ उनके जो थी वो इनहेरिटेंट थी उनमें इंग्लिश लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज, जिन लोगों ने इंग्लिश को किताब के तौर पे यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे समझा। इंटरनेशनल लैंग्वेज, अब फॉरेन और इंटरनेशनल समहाउ वर्ड्स तो सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब है कि वो लोग जिन्होंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जो है वो लर्न किया और उसके बाद उसको यूज़ कहाँ किया, विद द इंटरेक्शन विद द नेटिव पीपल ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ पे इंटरेक्शन के लिए जिन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया उनके लिए इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। ELF, लिंगुआ फ्रैंका। अब लिंगुआ फ्रैंका हमारे पास होती है कॉन्टैक्ट टर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए। अब कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है हमारे पास? सपोज हमारे पास एक है उर्दू स्पीकर्स, ठीक है, दूसरा हमारे पास है चाइनीज। अब इन दोनों को आपस में बात करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन तो चाहिए, क्योंकि ना तो ये चाइनीज उर्दू समझ सकता है ना उर्दू वाला चाइनीज समझ सकता है। तो अब यहाँ पे मसला क्या पैदा हुआ कि इनको एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज चाहिए थी, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिस लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे से बात कर पाएँ, कॉन्वर्सेट कर पाएँ। तो वहाँ पे इन्होंने इन दोनों के लिए
सपोज उर्दू स्पीकर को भी इंग्लिश आती है और चाइनीज स्पीकर को भी इंग्लिश आती है, तो वहाँ पे जो इंग्लिश थी वो उन्होंने एज अ कॉन्टेक्ट लैंग्वेज चूज़ की कि वो इंग्लिश में बात करें तो वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इंग्लिश बिकेम द लिंगुआ फ्रांका। तो जहाँ पे इंग्लिश इस पर्पज़ के लिए, कॉन्टेक्ट के लिए यूज़ होगी, वहाँ पे हम कहेंगे कि इंग्लिश इज़ यूज्ड एज लिंगुआ फ्रांका। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिमिटिव हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो हमारे पास होंगी डिस्पर्सल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अब यहाँ तक हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू पढ़ा इन सारी चीज़ों का, यानी कि हमने ये पढ़ा कि इंग्लिश के जो टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम इस चीज़ को डील करेंगे कि जो इसके ओवरऑल नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुए, यानी कि हम बात करेंगे डायस्पोरास की, डायस्पोरास यानी कि डिस्पर्सल। तो बेसिकली आगे से हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्टार्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद द प्लेलिस्ट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड every video every day, and I hope you get all the points in this video. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो you can ask. One more thing, ये चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये चीज़ें आपको ये बताने के लिए हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से स्टार्ट हुई, कौन सी चीज़ें किस टाइम पे किस लेवल से बढ़ी, किस फ्रीक्वेंसी से बढ़ी। तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आपको सिर्फ ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, लिंगुआ फ्रांका क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये चीज़ें इस वीडियो में याद रखनी पड़ेंगी, एंड द रेस्ट इज़ ऑल अबाउट योर नॉलेज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ you find this video useful, just share it with your friends so that they can get the same information you got from this video. I hope you enjoyed this content, and if you like it, just hit the like button, subscribe and share. Thank you for watching. Bye bye.